वॉरियर से आईआईटी कानपुर। अभी तुमसे पहले वाला भी वॉरियर से आईआईटी कानपुर था, तुम भी वॉरियर से आईआईटी कानपुर हो। यस सर। क्या बात है भाई। तो तुम्हारे को इसको सर इसका एक दोस्त तो यहीं मिल गया। अच्छा, विक्ट्री सेलिब्रेशन में, मतलब वहां जाकर तो दोस्त बनने ही वाले हाँ, ने। हाँ। क्या बात है। पिछले साल क्या परसेंटाइल थी सूरज भाई? 95 थी पिछले साल। भाई साहब 70,000 रैंक, और अभी आईआईटी कानपुर। यस सर। गजब, गजब यार, गजब। बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सर। इस साल क्या परसेंटाइल आई थी? सर मेंस में 98.8। भाई गजब यार, बहुत ही बढ़िया। यस सर। तो लास्ट ईयर यस जब आपने ड्रॉप ईयर लिया तो पेरेंट्स को कैसे कन्विंस किया? सर लाइक मुझे थोड़ा सा आइडिया आ गया था कि मेरा एडवांस अच्छा नहीं गया था। हाँ तो मुझे तो मतलब था कि यार ड्रॉप तो लेना ही है, आईआईटी में जाना है। हाँ। फिर जब फादर को पता चला कि मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ एडवांस के लिए, तो ही वाज डोंट ड्रॉप, डोंट वेस्ट योर ईयर एंड लाइक गो फॉर एनआईटी। तो भाई एक सेकंड, आप पिछली बार एडवांस में क्वालिफाई भी नहीं किए थे? नहीं सर, मैं क्वालिफाई नहीं कितने हुआ। नंबर आए थे? सर लाइक 56 के आसपास। भाई साहब 74 कट ऑफ थी और आप उससे भी 20 नंबर कम थे, यस सर। और वहां से आईआईटी कानपुर। भाई गजब यार, वॉरियर का नाम आपने भी एकदम नेक्स्ट लेवल पहुंचा दिया। हाँ, फिर पापा ने बोला एनआईटी जाओ, फिर? सर लाइक वो उन्होंने बहुत डांटा, मतलब उस टाइम पे कि ये 2 साल तो हो नहीं पाया, और उसमें मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट पे था जहाँ पे फीस बहुत ज्यादा ही थी। अच्छा। तो उनको ऐसा रिग्रेट भी था कि इतने मतलब फीस के बावजूद हो नहीं पाया, तो ऑनलाइन तो मतलब ज्यादा हो नहीं सकेगा फायदा। तो मैंने पर मेरे दिमाग में तो एक ही था कि मुझे आईआईटी में जाना है। और उसके बाद मैंने उनको कन्विंस किया, मेरी मम्मी ने मतलब उनको भी थोड़ा समझाया। फिर उन्होंने मतलब एक ही शर्त पे ऐसा बोला कि तू अपने पहले सब फॉल्ट्स लिख जो तूने 2 साल बर्बाद करे, ठीक है। उसको अपनी दीवार पे रख, और जब तक तू उनको मतलब ओवरकम नहीं कर पाता तब तक तू मतलब अपने आप को प्रूव करने के लायक नहीं बन पाएगा। तो तूने वो पेश किया था? हाँ, वो मैं लिख के पेश कर दिया था। उसका फोटो है तेरे पास? घर पे है, मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूँ सर। अच्छा, अभी घूमने आए क्या? हाँ। नहीं सर, मतलब मैं मामा के घर आया था। मामा के घर आए, अच्छा ठीक है। हाँ। मेरे को उसकी फोटो जरूर भेजना। ओके सर, मैं भेजूँ। ठीक है। हाँ, फिर तो आपने वो लिखकर चिपकाया, तो आपकी टॉप 3 मिस्टेक्स क्या थी 11th और 12th में? सर फर्स्ट मिस्टेक तो ये थी कि मैं कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पाता था। मतलब मेरे इंस्टीट्यूट पे मेरे सराउंडिंग ऐसे लोग थे जो बस मेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, और मेंस के लिए मोस्टली वो लोग तब के टाइम पे फॉर्मूले थे, जो फॉर्मूला पढ़ो क्वेश्चन आ जाएगा, अगर हो गया तो ठीक है। बहुत ही पर मैं ये नहीं समझ पाता था कि वो फॉर्मूला डिराइव क्यों हो रहा है, वो कहाँ पे यूज करना चाहिए। मतलब आपने सरफेशियल पढ़ाई करी, आप डेप्थ में नहीं गए? फाउंडेशन से हाँ, depth- एलिवेट नहीं किया। डेप्थ में नहीं गए, ओके। और सेकंड मिस्टेक तो ये थी कि मैं समझता नहीं था कि क्वेश्चन करना क्यों है, मतलब उसके डेप्थ में नहीं जाता था, मैं बेसिक्स को क्लियर नहीं कर पा रहा था तब। बस मेरे को मार्क्स चाहिए थे, तो आई वाज लाइक गोइंग थ्रू द फ्लो। और मेरा सराउंडिंग भी उतना ठीक नहीं था, और गाइडेंस नहीं थी मेरे पास, स्पेशली जो मेंटल। हाँ, मतलब हार्डवर्क था पर उसका डायरेक्शन ठीक नहीं था ओके। ऑफलाइन इंस्टीट्यूट पे। तो फिर इस बार आपने तीनों सुधार लिए यार एक्चुअली में। सर इसने कई मतलब फ्रंट्स पे बैटल किया है। हाँ, मतलब आप देखो, आपने ऐसे टीचर से पढ़ा जो बेसिक से उठाकर एडवांस से भी ऊपर लेवल तक लेकर जाते हैं, और वो जब तक छोड़ते ही नहीं जब तक आपका वो लेवल ना हो। हाँ। फिर दूसरा, आपने क्वेश्चंस भी भरमार प्रैक्टिस किए, और तीसरा भाई गाइडेंस में तो वैसे भी वो सिर्फ ईसरल में ही मिलती है। यस सर। क्या बात है यार। और सर इसका मिरेकल देखिए आप कि नॉन क्वालिफाइड बच्चा आईआईटी टू कानपुर। आईआईटी कानपुर सर। तो बेटा ये साल का आपका शेड्यूल क्या रहता था? मतलब ड्रॉप ईयर में आपका, आप 11th-12th में कितना पढ़ते थे वर्सेस ड्रॉप ईयर में कितना पढ़ते थे? सर 11th-12th में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में था हैदराबाद में। अच्छा। वहाँ पे मॉर्निंग क्लासेस होते थे और फिर बाद में स्टडी आवर्स थे। समझ गया मैं, सुबह से शाम तक का प्रोग्राम था वहाँ पे। यस सर। और पर वो प्रॉब्लम ये था कि वहाँ पे टीचर्स वेर नॉट कनेक्टेड टू स्टूडेंट्स। ओके। जो ईसरल में मतलब ऑनलाइन ही कर पा रहे थे वो लोग, टीचर्स। जो वहाँ ऑफलाइन, वो ईसरल में ऑनलाइन ही हो गया। यस सर। अच्छा, तो और बाद में हाँ, क्या शेड्यूल था ड्रॉप ईयर में बेटा?
और सर ड्रॉप ईयर में सुबह क्लासेस होते थे वॉरियर के। कब उठता था, उसके कब सोता बाद था? हाँ सोता कब था, उठता कब था? सर मैं अराउंड 12:30 तक सो जाता था और 5:30 या 6 o'clock तक मैं उठ जाता था। सिर्फ 5 घंटे सोता था? मतलब सर मैं एक नैप भी लेता था बीच में। दिन में सोते थे? हाँ मतलब 2 o'clock to 2:30 तक। बस 6 थोड़ा घंटे power सोए nap। हो आप पूरे साल भर? हाँ जो एग्जाम्स के टाइम पे मैंने उसको 7 hours 8 hours कर दिया था, और उससे बहुत पहले तो smart। नहीं। क्या बात है। तो फिर अच्छा, तो आप 12:30 पे सोए, 6 o'clock उठ गए, फिर क्या किया? सर उठ के हमारे क्लासेस तो 8 o'clock के आसपास चालू हो जाते थे, तो वो 2 hours के टाइम पे या तो मैं केमिस्ट्री का कोई PYQ सॉल्व कर लूँ या फिर कोई इनऑर्गेनिक के टॉपिक्स को बहुत जैसा देख 2-3 बार ऐसा लिख लूँ, ऐसा करता था मैं। ठीक है, फिर उसके बाद तो क्लासेस, फिर बाद 1:30 में तक? वो हाँ वो फिर एक पावर नैप, फिर उसके बाद पूरा जो मटेरियल के एक्सरसाइज होते थे वो, फिर बाद में मैं अपने खुद से शॉर्ट नोट्स भी बनाता था सर। अच्छा, तो मैं अगर समझूं तो 2:30 से आपने होमवर्क करना चालू किया, हाँ फिर कितने घंटे तक होमवर्क हो जाता था? सर मैं स्ट्रेच करता था कि 5:30 तक तो कर ही लूँ, मतलब 3 hours का सीटिंग में कर दूँ। ठीक है, फिर उसके बाद? उसके बाद सर एक 10-15 मिनट का मम्मी चाय बना के दे देती थी, तो वो पी के फिर बाद में फिर से चला। तो अभी तक 9:30 आवर्स तो हमारे हो गए, तो फिर हम 6 बजे से वापस चालू हो गए। हाँ फिर कब तक पढ़ते थे? फिर बाद में 12:30 तक जाता था, बीच में एक आधे घंटे का खाना। ओ भाई साहब, 15 घंटे पढ़े हो आप पूरे साल? मतलब ट्राई कर रहा था सर कि पिछले बार का जो भी हुआ था मिस्टेक इस टाइम नहीं हुए तो एक्स्ट्रा, इसलिए एक्स्ट्रा बहुत बड़ी बात। अभी आपके पापा को आप पे इतना प्राउड फील होता होगा ना, वो बोलते नहीं होंगे क्योंकि उन्होंने पिछले साल डांट लगाई थी, हाँ। बट अंदर ही अंदर ही मस्ट हैव बीन सो प्राउड। और पता है उनको आज इतना रिलैक्स फील होता होगा कि उन्होंने आपको अलाउ किया ड्रॉप ईयर लेने के लिए, यस सर। और ये आपने उनको ये वाली फीलिंग दी है। हाँ, मतलब सर ऑफलाइन के बैड एक्सपीरियंस को ऑनलाइन में अलाउ करना और फिर उसमें बिलीव करके, और बेटा गजब, बहुत ही बड़ी बात। अच्छा, आपने कितने साल के PYQ किए थे बेटा, जेई मेन के और जेडवांस के, इतने शानदार रिजल्ट के लिए? सर अपने ऐप पे जो 10 साल 10-15 ईयर्स के जो PYQ रहते थे एडवांस के, हाँ। मैं वो करता था, और PY जो मेंस के सेट 1 सेट 2 सेट 3 थे वो भी करता था। तो वो भी ऑलमोस्ट जब 10 साल मेंस के के हो गए, क्योंकि उससे 15 से क्वेश्चन डाल देते हैं अपन। हाँ, तो वो भी अपने 10 साल, तो 10 साल के ही जेई मेन के किए, 10 साल के ही जेडवांस के किए, जो आई थिंक मोर देन इनफ है। मोर देन। मैं देखता हूँ सर कुछ कुछ बच्चे 30-40 साल के नहीं, करते हैं, वो अब यूजलेस हो चुका वो है, अब useless। क्योंकि टाइप ऑफ सवाल ही बहुत अलग होते थे पहले। मैं और सर, इस जब बात सर के- ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में था तब पूरा मतलब मेरे पास एक PYQ का सेट था, मैं वही करते बैठता था, पर वो क्वालिटी नहीं होता था, बस मैं करने के लिए कर देता था कि एडवांस है, मतलब अगर पता चल गया तो ठीक है ऐसा। पर मैं इस टाइम पे उसको समझ के कर रहा था कि ये है किस बात पे, मतलब बेसिक्स पे पूरा मैं ये पुट ऑन कर रहा था अपने लेक्चर। तो सर अगर मैं समझ पा रहा हूँ, जो 2 साल देकर जो ऑफलाइन वो इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाया, इन सिंगल ईयर हमने 11 + 12 पढ़ाई, और जो बच्चे की रिक्वायरमेंट थी कि भाई फाउंडेशन लेवल से ही वांटेड टू एक्सप्लोर व्हाई टू, मैं क्यों करूँ ये सवाल, मैं क्यों समझू, फॉर्मूला आया कहाँ से, हमने 1 साल के विदिन इसको समझाकर, और हमने इसको कहीं पे ऐसा लगा कि तुझे पूरे साल ड्रॉप ईयर में कि भाई टीचर भगा रहे हैं या वो बेसिक्स से नहीं ले रहे हैं? बेसिक्स तो ऐसा तो नहीं लग रहा था सर। हाँ, मतलब जो फ्लो होना चाहिए था वो परफेक्ट था वहाँ पे। और एडवांस लेवल पर लेकर गए थे कि नहीं लेकर गए थे? सर वेक्टर्स को इतना एडवांस लेवल तक लेके गए थे, तो बाकी सब कुछ तो बहुत। बाकी चैप्टर तो आप समझ ही जाओ कि जब वेक्टर्स को ही हम यहाँ तक ले गए थे, तो फिर ये तो क्या मतलब समझ गया मैं तेरी भावना है। अच्छा, लास्ट के जो टेस्ट थे अपने, जो जेडवांस के अपने टेस्ट होते थे, उनका लेवल कैसा लगा आपको? सर मुझे मतलब फ्रैंकली बोलूँ तो मेरे को एडवांस से वो इजी मतलब हार्ड ही लगे थे, मुझे रियल एडवांस थोड़ा डुएबल टाइप लगा था। क्या उसमें भी सेकंड पेपर में बहुत सारे प्रॉब्लम भी हो गए थे वहाँ पे, मतलब सेंटर पे। एडवांस के एक दिन पहले आप क्या कर रहे थे? सर मतलब मैं अराउंड 1 o'clock तक तो बस मतलब रिवाइज कर ही रहा था, अगर कोई इनऑर्गेनिक का कोई गलती से भूल भी गया तो देख ही लूँ, मतलब ऐसे टाइप पे। फिर उसके बाद मैं पढ़ा नहीं सर, मतलब आई वाज जस्ट लाइक मेडिटेटिंग और स्लीपिंग। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ, और उसके बाद नींद आई रात थी को आपको? मंदिर को गया था।
मंदिर को गया था, क्या बात है। हाँ। और नींद आ गई थी आपको एडवांस के एक दिन पहले? नहीं सर। नहीं, सिर्फ करवटें बदल रहा था। हाँ एग्जैक्टली। ओह। तो आज मम्मा को कैसा लग रहा है, क्योंकि शी वॉज दी वॉल आपके पीछे जिन्होंने आपको सपोर्ट किया? सर मतलब जब रिजल्ट लग गया था तो आई वाज लाइक ओके हैप्पी। हाँ। पर मेरे जो फैमिली थे वो बहुत ज्यादा मतलब नाच रहे थे, रो रहे थे सब लोग, तो आई वाज हैप्पी इन दैट आल्सो कि मुझे मतलब ये रियल हैप्पीनेस चाहिए था जो मतलब मुझे मिल पाया। जो आपको 12th में नहीं मिला था। यस। बहुत बढ़िया यार। तो एक चीज जो आपने 12th के कंपैरिजन में सबसे अच्छी करी ड्रॉप ईयर में कि आपको आईआईटी कानपुर मिल गया, एक चीज जो आपने सबसे बड़ा चेंज लाया? सर मैं पीवाईक्यू को मतलब अच्छे से समझ पा रहा था इस टाइम ड्रॉप ईयर में, जो मैं 12th के साथ नहीं समझ पा रहा था कि पैटर्न क्या है और ट्रेंड क्या चल रहा है पिछले सालों में। मैं वो नहीं कर पा रहा था 12th में, पर मैं जब ड्रॉप ईयर लिया तो आई वाज एबल टू गेट अ ट्रेंड कि हाँ मतलब ऐसे पीवाईक्यूज चल रहे हैं और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ मुझे मिल रहा है यहाँ पे। ओके। तो सर ये मतलब यहाँ से एक ये भी है कि सिलेबस तो अगर एडवांस की बात करें अथाह सिलेबस है, बट पीवाईक्यूज आपको एक ट्रैक दे देते हैं कि भाई ये आप कवर करते जाएं। तो अगर एक प्रोग्राम जो अपना ई-स्टडी का प्रोग्राम है जो बच्चे को ऐसे तैयार करता है कि भाई आपको एक ट्रैक पता चल जाता है कि इफ़ यू विल मूव दिस वे तो जितने पीवाईक्यूज है वो तो सॉल्व हो ही जाएंगे, प्लस यू विल गेट ए सेंस कि क्या पूछा जा सकता है। मतलब सर जो अपन पूरे साल बच्चों को पीवाईक्यू होमवर्क में देते हैं ना, उससे वो बर्डन क्रिएट नहीं होता कि मेरे को लास्ट में खुद से पीवाईक्यू करने हैं। वो साल दर साल पीवाईक्यू करते जा रहे हैं, तो उनका वो पीवाईक्यू उस चैप्टर के साथ में उनको फील आती जा रही है। क्या बात है। और आपके मेंटर कौन है बेटा? सर रिंकू सर और दीपक सर। उनके लिए क्या बोलोगे? सर मतलब जब भी मुझे मार्क्स कम आते थे टेस्ट में, वीकेंड टेस्ट में, तो मुझे ही मतलब ऐसा लगता था कि बहुत ही कम मार्क्स आ रहे ड्रॉप ईयर में, तो ये कैसे ही होगा पॉसिबल। फिर मुझे मेंटर सर का कॉल आता था कि अभी अगर ये मिस्टेक तू कर रहा है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि तू ये मिस्टेक अभी दोबारा दोहराएगा नहीं अगर सेम क्वेश्चन एडवांस में आएगा। तो मुझे थोड़ा बहुत वहाँ पे मोटिवेट लगता था कि हाँ भगवान यहाँ पे कट कर रहा है तो वहाँ पे देगा ऐसे। क्या बात है। पूरा देख थॉट प्रोसेस पूरा रिवर्स हो गया। मैं एक तरफ तो मिस्टेक करने पर दुखी हो रहा हूँ और वही मिस्टेक बार बार करता जा रहा हूँ, दूसरी तरफ में मिस्टेक करने पर एनालिटिकल हो रहा हूँ कि ठीक है मेरे को ये दोबारा नहीं करनी। और ये मेंटर्स ने इतना बड़ा चेंज हमारे अंदर लेकर आया। ओहो भाई साहब। अच्छा, पूरे ड्रॉप ईयर में सबसे मुश्किल इंसिडेंट क्या था या सबसे मुश्किल टाइम कौन सा था? मुश्किल टाइम तो सर मतलब सेकंड मेंस के बाद जब एडवांस का चालू हुआ था, जब जो हमारे टेस्ट होते थे तो उसमें मार्क्स ही नहीं आते थे, तो मुझे ऐसा लगता था कि ड्रॉप ईयर है और मार्क्स नहीं आ रहे, हाँ नेक्स्ट टाइम तो चांस भी नहीं मिलेगा तो कैसे करे, ऐसा चलता था पहले। पर बाद में सब ठीक ही, बाद में सब अच्छा हो गया। सर आप कुछ बोल रहे थे? मैं बस वही कह रहा था सर कि जैसे मार्क्स कोई बच्चा ही बताता है कि सर मेरे मार्क्स कम आए, तो सर ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से मैं भी आया हूँ, वहाँ तो ये देखा कि मार्क्स कम आ रहे हैं, बेटा क्या ही हो सकता है। अब तो यही है कि जो है वो है ना। बट वहीं एक मेंटर सर हैं जो ये कह रहे हैं इट्स अ गुड थिंग, इफ यू गॉट लेस मार्क्स इट्स अ गुड थिंग, दैट मीन्स आपके इंप्रूवमेंट के इतने स्कोप से और काम करते हैं इसके ऊपर मिलकर। तो सर वो एक बिलीफ बच्चे में जनरेट करना कि भाई कोई बात नहीं मार्क्स कमाए तो क्या हुआ, उतनी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है आपके पास। तो एक अलग सोच, एक अलग केयर है, ये एक एक्सेप्शनल केयर है और इसका साक्षात रिजल्ट हमारे सामने सूरज के फॉर्म में। बेटा सो प्राउड ऑफ यू। आपको कभी भी घर पे बैठ के ऐसा लगा गया कि आप डिस्कनेक्टेड हो, मतलब ऑनलाइन में ऑनलाइन की फील ज्यादा आई कि ऑफलाइन जैसी फील आई? सर मतलब ऑफलाइन से तो बहुत अच्छा था क्योंकि मुझे मतलब गाइडेंस मिल ही रहा था मेंटर का, और उसके बाद सर भी बताया, मुझे आइडिया भी था कि मतलब कंपटीशन बाहर है, बस अपने सामने नहीं है, तो ये थोड़ी की मतलब है नहीं, तो ये दिमाग में था बैक ऑफ द माइंड। बहुत बढ़िया। चलिए तो ऐसे ही अब आईआईटी में जाके सबसे पहले क्या करेगा? अभी वहाँ पे तो एक्सप्लोर करूंगा कैंपस। नहीं बता सकते हैं, बहुत प्यारे और सीधे बच्चे हैं, है ना। चल, और पूरे जेई की प्रिपरेशन में टफेस्ट चैप्टर कौन सा लगा? जो इलेक्ट्रोडायनामिक्स होते हैं फिजिक्स में, वो मतलब थोड़ा परेशान हुआ था उसमें। परेशान हुए थे। और टफेस्ट सब्जेक्ट कौन सा लगा? टफेस्ट फिजिक्स ही था मेरे लिए। अच्छा, और नंबर सबसे ज्यादा किसमें आए? मैथ्स। मैं
भाई साहब मैथ से सबसे ज्यादा नंबर लेकर आया, हाँ। गजब, क्या बात है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है भाई, तो ऐसे ही आप करते जाओ। और कोई एक्सट्रीम चीज जो आपने पूरे 1 साल में करी हो डिसिप्लिन रखने के लिए खुद को? सर मैं ये करता था कि मैं मम्मी को बोल देता था कि अगर जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और गलती से भी मुझे कोई नोटिफिकेशन आ जाए यूट्यूब रिलेटेड या फिर कुछ भी मेरे फोन में, तो मुझे वहीं पे आके एक थप्पड़ मारो। ओ भाई कितने थप्पड़ खाए पूरे साल में? वही। तो सर मतलब वो 1 महीने के लिए चला था, पर उसके बाद कम हो गया। मतलब हर पूरे बंद हो गया। महीने में हर दिन चटैक 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 चटैक। उसमें मेरी बहन घर पे थी तो उसको अच्छा फायदा भी हो गया सर। अच्छा, तो मम्मी ने अपनी ड्यूटी बहन को दे दी कि तू मार के आ। भाई सर उसने पूरा 18 साल का बदला उसे 1 महीने में निकाल लिया। बिल्कुल। शी वाज सो हैप्पी। सर कई बार तो ओटीपी आया भी नहीं था सर। अरे यार ये सब नया है, ये मतलब मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, यूट्यूब एडिक्शन हटाने का ये सबसे नया तरीका है। क्या बात है बेटा। और सर सिबलिंग रिलेशन को एक अलग लेवल पे लेकर गया, चला गया। वो बहन छोटी है बड़ी है? हाँ। छोटी है सर। अब वो अरे प्रिपरेशन यार। करे, पर सर बहन है तो हाँ, उसको तो प्यार ही कर सकते हैं, पर वो उसको नटखट बुला सकते हैं, है ना। अरे यार गजब, बहुत ही ये तो गजब स्टोरी है। अच्छा है मैंने पूछ लिया सर। हाँ नहीं तो बहुत जरूरी था सर। कभी कभी पता ही नहीं लगता। अच्छा फिर उसके बाद तो डेफिनेट सी बात है, चाटे खाने के बाद तो हाँ, डिस्ट्रैक्शन भी कोई मजाल नहीं है डिस्ट्रैक्शन की कि वो आ जाए। ओहो, तो फिर उसके बाद आपका रोज का स्क्रीन टाइम कितना हो गया था इसरल के अलावा, थप्पड़ खाने के बाद? सर मैं मतलब ईसरल के लिए मैं लैपटॉप ही मतलब यूज करता था। ठीक तो है, मोबाइल मतलब मेरी बहन के पास ही रहता था, मैं यूज नहीं कर पाता था mostly। ओके, बहुत बढ़िया, शाबाश यार। बहुत ही बढ़िया है। इतना सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ रियलाइजेशन होना कि हम हमारे गोल के लिए थप्पड़ खाने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल। बिल्कुल मिल्खा सिंह वाली स्टोरी हो गई ये है। तो उसने खुद को ऐसे चड़ाक 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 मारे थे ना, इससे किसी और से पिटवा लिया खुद को। हाँ। अच्छा एक वो होता, स्लीप पर इतना कंट्रोल कैसे रखा कि आप 5-5.5 घंटे बाद उठ जाते थे? ये बहुत बड़ी बात है। हाँ। सर होता ये है ना, जब हम सोते तो हम मतलब कोई ऐसा मतलब डे ड्रीमिंग टाइप हो जाता है, मतलब सोचते बैठते ओवर थिंकिंग करते बैठते थे। तो अगर बहुत बॉडी पूरा एकदम ही थक गया होगा तो डायरेक्ट ही स्लीप मतलब नींद आ जाता है और डीप स्लीप में चले जाते हैं। और उसके बाद जो दोपहर का स्लीप होता है वो भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सुबह से क्लासेस चल रहे हैं। नहीं पर आप उठते कैसे थे? मतलब 6 बजे आप रोज उठते कैसे थे? खुद से उठते थे, मम्मी मतलब उठाती थी? अलार्म मोबाइल पे अलार्म उठ जाते थे आप अलार्म से? सर वो अलार्म ऐसे था कि मतलब उठने के बाद हिलाना पड़ता था फोन को, तब जाके वो बंद होता। अच्छा वो मोशन सेंसर वाला अलार्म था। अच्छा ओके। नहीं तो भाई मैं ऐसे ऐसे भी बच्चों को जानता हूँ जो 6 बजे का अलार्म भरते हैं, फिर 6:15 का, फिर 6:30 का, फिर 6:45, 7, 10 अलार्म भरते हैं, 8 बजे तक स्नूज करते हैं उसको और 10 बजे सो के उठते हैं। और फिर क्लास 8:30 बजे जाते हैं। और एक आप हो जिसने मतलब क्या बात है यार, शाबाश। बहुत मतलब इसने टेक्नोलॉजी का सर पूरा बढ़िया फायदा उठाया। पूरा बढ़िया। और बहन और मम्मी का भी बहुत बढ़िया फायदा उठाया कि चटाक चटाक मारो। कितना फायदा हो गया सर, उनका भी फ्रस्ट्रेशन इसको मारने में उतर गया। हाँ। पूरा घर रिलैक्स्ड है। पूरा घर रिलैक्स है। किसी को कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं है। क्या बात है बेटा, चलिए बधाई हो। आप हो सके तो कोटा मिलने आइएगा, है ना बेटा? यस आप रहते गाँव? सर मतलब मेरे पापा का वर्क प्लेस कर्नाटका में। हाँ। तो हम लोग वहाँ गुलबर्गा में बिरला का कंपनी का कॉलोनी है, ओके। हम वहाँ पे हैं। अच्छा, और नेटिव प्लेस क्या है? हम सोलापुर से सर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से हो? ओके ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया बेटा।